गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएस शिक्षा संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। पूर्व की जो कक्षा थी उनमें हमने प्राथमिक व्यवसायों की बात की थी। आगे चलकर हम अब मानव के जो अधिवास हैं, अधिवासों की बात करेंगे कि मानव अपने जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। जिनमें है मानव अधिवास। मानव अधिवास यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित संगठित आवास के बनाने के जो समूह हैं, उन समूहों में एकत्रित करना मानव अधिवास कहलाता है। यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं संगठित विकसित आवासों के समूह को अधिवास कहा गया है। यानी मानव अपनी सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ आवास संगठित करता है या बनाता है। झोपड़ी से लेकर बड़े से बड़े पक्के मकान तक कुछ न कुछ अपने रहने के लिए एक समूह के रूप में बनाता है। उसे हम अधिवास के नाम से जानते हैं। इन अधिवासों को मानव अधिवासों को मानव बस्ती के नाम से भी जानते हैं। ये अधिवास सामान्यतः स्थायी होते हैं, परंतु कहीं कहीं ये अस्थायी रूप में भी मिलते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित संगठित एवं विकसित आवासों के समूह को अधिवास कहा गया है। मानव अधिवास मानव बस्ती के नाम से भी जाने जाते हैं। यह अधिवासी स्थायी और अस्थायी के रूप में दोनों तरीके के अधिवास हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि जो अधिवास है, अधिवास के उपयोग क्या है।
आदिवासों के उपयोग क्या हैं? आदिवासों के महत्वपूर्ण उपयोग माने गए हैं क्योंकि मानव विकास के लिए, अपने रहने के लिए आवास बनाता है और वो सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग लेता है। तो आदिवासियों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए करता है। यानी महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? मानव अपने निवास के लिए करता है। मानव अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों से बचने के लिए या राजनीतिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करता है। ठीक है, यानी मनुष्य कोई भी अपनी जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य आदिवासियों का उपयोग करता है। आदिवासियों की जो मूलभूत इकाई है ये क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है? आदिवासियों की मूलभूत इकाई आदिवास मानव समूह की, मानव समूह के लिए एक निवास स्थान प्रदान करता है। ये एक झोपड़ी से लेकर लाखों हजारों मकानों तक हो सकते हैं। यानी मानव समूह के एक निवास स्थान प्रदान करता है आदिवास, जो एक झोपड़ी से लेकर लाखों हजारों मकानों तक हो सकते हैं। इसकी जो मूलभूत इकाई है, इकाई इनकी घर, निवास, आवास और स्थान मानी गई है कि एक छोटी ढाणी से लेकर महानगरों तक हो सकते हैं। यानी ये कोई निश्चित नहीं है कि आदिवास कि बड़ा समूह हो कि आदिवास छोटा हो। आदिवास है एक छोटी ढाणी से, एक मकान से लेकर महानगरों तक, बड़े से बड़े क्षेत्रों तक हो सकते हैं। ये जो मिलियन सिटी भी हो सकते हैं, इनको जोड़ने की जो इकाई है, पगडंडी, नहर,
नाली, सड़क, चौराहे, तिराहे आदि सभी इन्हें जोड़ने के साधन हो सकते हैं, जोड़ने के क्षेत्र हो सकते हैं। एक है प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास। उन्होंने इनकी अधिवास की परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं को हम स्पष्ट करेंगे। विडाल डी ब्लास ने कहा है, ब्लास के द्वारा एक परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है मानव द्वारा स्वयं निर्मित आवास अपनी एवं अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। यानी एक विडाल डी लाप्लास ये भूगोलविता है, उन्होंने कहा मानव द्वारा स्वयं निर्मित आवास अपनी स्वयं की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया आवास क्या कहलाता है? अधिवास कहलाता है। ये थी विडाल डी लाप्लास के अनुसार। आगे हम बात करेंगे कि अधिवासों की उत्पत्ति के क्षेत्र में। हमने अधिवास के अर्थ की बात की कि मानव के द्वारा धरातल पर एक आवास के रूप में या एक निवास के रूप में, एक स्थान के रूप में विकसित आवासों के संगठन समूह अधिवास कहलाते हैं। यानी जो मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए धरातल पर कोई भी आवास बनाता है, कोई भी मकान बनाता है, वो अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तैयार करता है।